जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। तो आप सभी छात्र इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को याद भी कर लीजिएगा। सही बच्चे को बता दें कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एक सेट मिला है। इसके लिए इस क्वेश्चन को हम उस प्रकार के पीपीटी से नहीं बल्कि हम सीधा ही पढ़ाएंगे ताकि आपको जल्दी से क्लास मिल सके और आप जल्दी से याद भी कर सकें। तो चलिए आज की यह क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। आप घबराइए नहीं, हम सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको पढ़कर सुनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा प्यारे बच्चों 60%। ठीक है, 7% भी कह सकते हैं या 60% भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा 60%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। क्वेश्चन है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा 80%। ठीक है, तो याद रखना है आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा 80%। ठीक है, तो याद रखना है, भूलिएगा नहीं, आंसर याद करते हुआ चलिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। क्वेश्चन है, इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा रोहतास। ठीक है, याद रखना है, जो भी क्वेश्चन के आंसर को बता रहे हैं याद रखिएगा क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा रोहतास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिहार के जूट उत्पादन में, क्वेश्चन है बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आंसर, आंसर होगा प्यारे बच्चों कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है, तो गिरावट हो रही है। याद रखिएगा आंसर को, क्या होगा आंसर, आंसर होगा गिरावट हो रही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर बिल्कुल सही, गंगा का दियारा। ठीक है, क्या होगा आंसर, गंगा का दियारा। और यही आप याद रखना है, परीक्षा में आए तो इसे जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर याद रखते हुए चलेंगे, गंगा का दियारा। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर होगा गिरावट, इसका होगा गंगा का दियारा। ठीक है, याद करते हुए चलेंगे। चलिए बहुत ही अच्छे, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। तो परीक्षा में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद करते हुए चलिएगा। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों इसका, 1955 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा आंसर, आंसर होगा 1955 ईस्वी में। यह आंसर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। आंसर क्या होगा, वाल्मीकि नगर। क्या याद रखिएगा प्यारे बच्चों, याद रखना है वाल्मीकि नगर इस क्वेश्चन का आंसर है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आंसर बनेगा रोहतास। ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा आंसर, आंसर होगा प्यारे बच्चों रोहतास। ठीक है, तो यह क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में आए तो इसके आंसर को जरूर बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आंसर बनेगा 6374 किलोमीटर। ठीक है, क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों, आंसर होगा 6374 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा, परीक्षा में आए तो जरूर इस क्वेश्चन के आंसर को बनाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आपको पता होगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा क्या होगा आंसर। आंसर होगा दरभंगा में। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा आंसर। आंसर होगा दरभंगा में। वीवीआई क्वेश्चन है, जरूर याद करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कांवर झील कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन प्यारे बच्चों? कांवर झील कहाँ स्थित है? आपको पता है तो जल्दी से बता दें। वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो चलिए बताते हैं कांवर झील कहाँ स्थित है। आंसर होगा प्यारे बच्चों बेगूसराय जिला में। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा आंसर। आंसर होगा प्यारे बच्चों बेगूसराय जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इस क्वेश्चन के आंसर को जल्दी से बता दें प्यारे बच्चों। वीवीआई क्वेश्चन है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा पटना। ठीक है, याद रखना है क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों पटना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। क्वेश्चन है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा आंसर बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों? आंसर बनेगा गंगा की ड्रौनी में। ठीक है, क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों? गंगा की ड्रौनी में इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला, तो उसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? क्वेश्चन है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? आपको जरूर इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, जल्दी से बता दें क्या होगा आंसर। आंसर होगा प्यारे बच्चों जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। ठीक है, याद रखिएगा आंसर को, क्या होगा? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप इस क्वेश्चन का आंसर है, आपको याद भी रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पाइराइट खनिज है, छोटा सा क्वेश्चन है, पाइराइट खनिज क्या है? क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर प्यारे बच्चों? अधात्विक है। क्या बनेगा आंसर प्यारे बच्चों? क्या है? तो आंसर बनेगा यहाँ पर अधात्विक है। इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखिएगा। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपसे बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी छात्र इस क्वेश्चन और इसके आंसर को भी याद जरूर करिएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमें यह आशा है कि आपको इस प्रकार से हमने पीपीटी बना करके जो पढ़ाया है आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार से पढ़ाने का बस एक ही कारण है प्यारे बच्चों कि आप सबको जल्दी से क्लास मिल सके और आप जल्दी से अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए क्वेश्चंस और उसके आंसर को याद कर सकें, क्योंकि अब मैट्रिक परीक्षा में ज़्यादा समय बाकी नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।